नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक जानने की कोशिश करते हैं ये हफ़्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है, कौन सी खुशियों की सौगात हम इस हफ्ते में देखने वाले हैं और किन सावधानियों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे कि ये हफ़्ता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यपूर्ण रह सके। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आपके लिए है, बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स आज ऐड हुए हैं थ्रू फ्री लाइव सेशन, मैं उनको बताना चाहती हूँ। वैसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूँगी, बट जनरली कम्युनिटी पोस्ट आप लोग पढ़ते नहीं हैं, इसलिए मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ कि जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स आज ऐड हुए हैं, सबसे पहले तो मैं उनका वेलकम करती हूँ टू आवर फैमिली ऑफ हॉरोस्कोप टैरो और ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होकर मैं नमन करती हूँ कि कोटि कोटि प्रणाम ईश्वर को कि उन्होंने हमारी फैमिली में और ऐड करे हैं मेंबर्स और हमेशा उनको इसी तरह से गाइडेंस मिलती रहे ईश्वर के द्वारा। इसी कामना के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ उन न्यू सब्सक्राइबर से कि एक रूल है जो आपको फॉलो करना है ऑन अ डेली बेसिस। आपको जो वीडियो मैं पोस्ट करती हूँ मॉर्निंग में सुबह 7:07 पे, उस वीडियो को आपको देखना है। देखने के बाद लाइक करना है। लाइक करने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिख दीजिए, फुल नेम, और शाम को आप अपनी रीडिंग फ्री में ले सकते हैं एक क्वेश्चन की, 1 डे 1 क्वेश्चन। और अगर आपको 2 क्वेश्चन पूछने हैं देन यू हैव टू पे। बट अगर आपने रीडिंग को वॉच नहीं करा और बिना वॉच करे आप शाम को रीडिंग ले के लिए आ गए हैं तो आई एम सॉरी, मैं आपको रीडिंग नहीं दूँगी। दिस इज़ मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है कि आपको ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। सो इसी के साथ हम शुरू करते हैं हमारी मेडिटेशनल प्रेयर। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, सो हमेशा की तरह हम सबसे पहले थीम चेक करेंगे। इस हफ्ते का थीम क्या रहने वाला है, सबसे पहले वो चेक करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस हफ्ते क्या थीम रहने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। प्लीज़ गाइड करें विद 1 कार्ड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर कार्ड आया है लेटिंग गो। आई होप आपको दिख रहा है। लर्न टू लेट गो। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आपको चीज़ों को लेट गो करना सीखना होगा। बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं जिनसे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और क्योंकि आप उनसे बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ दस्तक दे रही हैं, पर वो अंदर नहीं आ पा रही हैं, आपकी सराउंडिंग में नहीं आ पा रही हैं, क्योंकि जब तक वो पुरानी चीज़ आप लेट गो नहीं करेंगे तब तक वो नई चीज़ अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो आपको वो पुरानी चीज़ें जो टॉक्सिक हो गई हैं, जो आपके लिए नेगेटिव हैं, चाहे वो सिचुएशन है, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो स्पेस है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, चाहे कुछ भी हो, ये तो आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा।
कि आपकी लाइफ में क्या ऐसा है जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, आपको उससे दूर होना है। ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तभी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जो ये बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं आपको, तभी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा और ये रेनबो ब्लेसिंग्स आ पाएंगी, ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस आ पाएगी आपकी लाइफ में। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा। रीयूनियन भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, कई लोगों का रिकन्सिलिएशन नज़र आ रहा है। हो सकता है आपका कोई पास्ट रहा हो, कोई एक्स रहा हो जिसको आप भुला नहीं पा रहे हो। यहाँ पर एक ट्री बना हुआ है, इसमें बहुत सारे चेहरे बने हुए हैं, बहुत सारे चेहरे, और ये भी एक चेहरा है। तो ये ट्री भी, इसकी भी एक फेस की फिगर बनी हुई है। तो यहाँ पर ये दिखा, और यहीं पर ही रिकन्सिलिएशन एक पेयर का हो रहा है, रीयूनियन हो रहा है। तो उस पेयर का रीयूनियन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसने उस पास्ट को लेट गो कर दिया है। तो वो रीयूनियन की एनर्जी में टैप इन कर पा रहा है या कर पा रही है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे डोरवेज़ नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाज़े जैसे आपके लिए ओपन होने के लिए रेडी हैं। एक बहुत लंबा रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, टुवर्ड्स अबंडेंस, टुवर्ड्स ग्रोथ, टुवर्ड्स रेनबो ब्लेसिंग्स। तो उस रास्ते पे आपको, और वो मार्ग जो है थोड़ा घूमता हुआ जा रहा है, बट आपको रास्ता क्लियर नज़र आएगा जब आपको ईश्वर गाइडेंस देंगे, जब आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। आपको आपके घर में हो सकता है, एक और मैसेज यहाँ पर मुझे चैनल हो रहा है, आपके घर में हो सकता है बहुत सारी जगहों पर जाले लगे हों। तो प्लीज़ अपने घर की सफाई रखें। जहाँ पर भी आपको कहीं जाले नज़र आते हैं, कहीं गंदगी, कहीं मिट्टी, कहीं कुछ भी नज़र आता है, तो प्लीज़ उसे साफ़ कर दीजिए। क्योंकि वहाँ पर, जहाँ पर भी नेगेटिव इस तरीके की एनर्जी होती है, कहीं जाले होते हैं या कहीं पर भी इस तरीके की नेगेटिव एनर्जी होती है, तो वहाँ पर और नेगेटिव एनर्जीज़ एक्यूमुलेट होने लगती हैं, आने लग जाती हैं। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रेगुलर बेसिस पर देखते रहें कि ऐसा ना हो कि हम जैसे कोई चीज़ें हैं, बहुत सारी अनयूज्ड चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं, जो आपके कभी काम नहीं आई पिछले 4 साल में, पड़ी हुई हैं वो किसी एक कमरे में। बुक्स हो सकती हैं या कोई और चीज़ हो सकती है, कुछ ऐसा सामान हो सकता है जिसको आपने 2 साल से यूज़ नहीं करा। तो वो एक तरीके से आपके लिए स्टक एनर्जी बन रहा है, वो ब्लॉकेज बन रहा है। तो वो ब्लॉकेजेस ऐसे एक्यूमुलेट होते हैं और इस तरह से नेगेटिव एनर्जी आपकी घर में एंटर हो जाती है। उस नेगेटिव एनर्जी को हटाना है। तो नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से आप रिमूव करिए कि अगर आपके घर में आपको लगता है कि कुछ अनवांटेड है, कोई ऐसे कपड़े हैं जो आपके पहनने में नहीं आ रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे किसी को दे दीजिए, जिससे कि आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो भी चली जाए और किसी और के काम भी आ जाए वो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज यहाँ चैनल हो रहा है। यहाँ पर मुझे आई डोंट नो, समहाउ जैसे कोई नेस्ट फॉर्म हो रहा है, कुछ नया, एक न्यू बिगिनिंग भी नज़र आ रही है मुझे। कोई नेस्ट फॉर्म किया हुआ है जैसे चिड़िया ने, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। रेनबो ब्लेसिंग्स की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं यहाँ पर, प्रोटेक्शन की वाइब्स हैं यहाँ पर। अपने माइंड को डीक्लटर करने की ज़रूरत है। अपने माइंड में से नेगेटिविटी को रिमूव करिए, पुराना थॉट पैटर्न रिमूव करिए। अगर आप पुराने रीति रिवाज़ों को अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो शायद आज के ज़माने में सही नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे रूढ़िवादी
जो दकियानूसी मैं कहूँगी ऑर्थोडॉक्स टाइप का जो सोसाइटी में नॉर्म्स बने हुए हैं कुछ, प्लीज़ उनको अपने दिमाग से निकाल दीजिए, डीक्लटर करिए अपने दिमाग को, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स रिमूव करिए। कुछ अगर गलत ध्यान आता है तो इमीडिएटली कुछ और सोचने लग जाइए, कुछ अच्छा सोचने लग जाइए, कुछ पॉजिटिव सोचने लग जाइए, जिससे कि वो नेगेटिविटी आपके अंदर भी और आपके घर के अंदर भी ना घुस सके। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पर इस वीक के लिए कि आपको लेट गो करना है, जिससे कि न्यू चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकें। इस मैसेज को मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, शुरू करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ़्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है हम सब के लिए। थैंक यू। ये हफ़्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है डिवाइन। डोर टू वैल्यू। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, राइट। द थिंकिंग वुमन। येन एंड यांग। डोर टू रोमांस। आपको 11 के मल्टीपल्स में नंबर दिख सकता है, 11 11, 22 22, या फिर 11 22, या फिर 33 44, इस टाइप से मल्टीपल्स ऑफ 11 की टेबल आपको दिख सकती है। एंजल ऑफ लव। कम्युनिटी एंड विक्ट्री। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थैंक यू। चैरियट। हर्मिट। सन। स्ट्रेंथ। एनी अदर कार्ड? ओके, हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ़्ता क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है हम सब के लिए। विजडम। फेथ। abundance, balance, न्यू बिगनिंग्स। ओके, ये मैंने आपको यहाँ बताया था, न्यू बिगनिंग्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। थिंकर,
loyal heart, time for a nap, observer, अचानक से किसी के राइट थाई में दर्द हो सकता है, या तो अभी हो रहा है या फिर होता हुआ नज़र आएगा इस वीक में, राइट थाई में। अ लेग अप। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये हफ़्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, जैसे मैंने आपको इस कार्ड से ही बता दिया था, लेटिंग गो के कार्ड से, कि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। तो डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर भी बैलेंस का कार्ड है, यहाँ यिन एंड यांग है, तो बैलेंस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और बहुत सारे नंबर्स जो हैं वो डुप्लीकेट नंबर्स आपको दिख सकते हैं, जैसे 10-10, 11-11, 22-22, 33-33, 44-44, डुप्लीकेट नंबर्स दिखेंगे आपको। 7-7, 8-8, 10-10, 44-44, 19-19, 31-31, इस टाइप से नंबर्स दिखेंगे। 49-49। तो मुझे यहाँ पर चीज़ें एम्पलीफाई होती भी नज़र आ रही हैं, जैसे एनर्जी एम्पलीफाई होती है जब हम उसमें, जैसे कोई साउंड है उसमें हमने स्पीकर, सपोज़ एक गाना बज रहा है, उसमें हमने स्पीकर अटैच कर दिए या और एडिशनल स्पीकर्स लगा दिए, तो उसकी साउंड जो है वो ज़्यादा तेज़ आएगी, एम्पलीफाई हो जाएगी, बढ़कर आएगी। तो उसी तरीके से यहाँ पर मुझे चीज़ें इस वीक में आपके लिए एम्पलीफाई होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ें जैसे एक के बदले दो मिलेंगी आपको, बाय वन गेट वन फ्री टाइप का ऑफ़र, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है कि इस टाइम पे बहुत सारे डिस्काउंट्स चल रहे हों, तो आपको कई सारी ऑफ़र्स बहुत अच्छी मिल जाएं। ये भी एक मुझे एकदम से चैनल हुआ कि कुछ लोग बहुत ख़रीदारी कर सकते हैं, क्योंकि पितृपक्ष ख़त्म होने वाला है और पितृपक्ष ख़त्म होते ही नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। तो हो सकता है कि आप लोग को कुछ अच्छी डील्स मिल जाएं, तो इस टाइप के कुछ ऑफ़र्स भी आपको नज़र आ सकते हैं, बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट टू फ्री, इस टाइप का कुछ। मतलब चीज़ें एम्पलीफाई हो रही हैं, डबल हो रही हैं, इस टाइप की चीज़ है। अपॉर्चुनिटी एक की बजाय दो आएंगी, ऑप्शंस एक की बजाय दो आएंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जैसे दोनों हाथ में लड्डू, इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो हो सकता है शादी का प्रपोज़ल भी दो तरफ से, दोनों मतलब इधर से भी आ जाए रिश्ता, इधर से भी कोई रिश्ता आ जाए और आप सोचें कि मुझे क्या करना है, मतलब जैसे डबल वाली एनर्जी है, इस टाइप की एनर्जी है। यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कोई कार्मिक चक्र से आप मुक्त हो रहे हैं, कोई आपका पुराना कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर दिया है आपने, कोई पिछले जन्म का या इस जन्म का कोई कर्मा था, उस अकाउंट को आपने बैलेंस कर दिया है, उसकी बैलेंस शीट जो है वो 0 पे आ गई है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आप इनकॉर्पोरेट करेंगे अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में एंटर होएंगी वो न्यू
ब्लेसिंग्स। कोई कार्मिक अकाउंट रिलीज़ हो रहा है, जैसे बैलेंस हो जाते हैं ना चीज़ें, तो हम एक नया बही खाता शुरू करते हैं, उस तरह से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो पुराना कार्मिक अकाउंट जो था वो आपने क्लियर कर दिया, पुराना हिसाब चुकता हो गया। अब नई शुरुआत जैसे आपको ईश्वर दे रहे हैं कि भाई चलो अब ये तुम्हारे पुण्य कर्मों का ये रिवॉर्ड तुम्हें मिल रहा है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर फाइनेंशियल गेन, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, बोनस हो सकता है। वैसे तो दिवाली वगैरह पे बोनस मिलता है। तो कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब ऑफ़र हो सकता है। कुछ लोगों की जैसे कोई रिसर्च वर्क कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है। मुझे यहाँ पर अप्रिसिएशन भी सुनाई दिया, कुछ लोगों को अप्रिसिएशन मिलेगा। कुछ लोगों की बैंक में जॉब लग सकती है। फाइनेंशियल गेन किसी वजह से हो सकता है। आपके काम को सराहा जाएगा, उसकी वजह से आपका इंक्रीमेंट हो सकता है कि आपको जैसे सितंबर में कई सारी जगहों पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर हाफ ईयरली अप्रेज़ल होता है। तो वो हाफ ईयरली अप्रेज़ल में डिसाइड हो कि भाई हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम आपको आने वाले समय में इतना अमाउंट एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देंगे। तो वो डिसाइड अभी हो जाएगा, हो सकता है मिलेगा बाद में, बट ऐसा कुछ नज़र आ रहा है। आपके काम को सराहा जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर मुझे हायर लर्निंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई टीचिंग मोडालिटी में जाता हुआ नज़र आ रहा है। कोई टीचिंग जॉब मिल सकती है आपको, या फिर आप खुद पढ़ना चाहते हैं अगर, तो आपको किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन मिल सकता है। कुछ लोग गुप्त विद्या से रिलेटेड अगर कुछ सीखना चाहते हैं, ऑकल्ट में आना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी मुझे आ रही है। इनहेरिटेंस के थ्रू मुझे गेन नज़र आ रहा है। गुप्त चीज़ों के थ्रू गुप्त धन, अचानक से कुछ कोई खोई हुई चीज़ मिल जाए आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई गुप्त धन मिल जाए आपको, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई खोया हुआ पैसा, या फिर आपने किसी को दिया था, उसने लौटाया नहीं था और आप भूल गए थे, अचानक से हो सकता है वो पर्सन आपके सामने आ जाए कि आपने ये मुझे पैसा दिया था और आपको मैं लौटा रहा हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर कंसेप्शन की भी एनर्जी है। जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। मदर अर्थ की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। पढ़ाई का मैंने ऑलरेडी बता दिया। कुछ लोगों को रिसर्च वर्क या उस से रिलेटेड कुछ थीसिस वगैरह से रिलेटेड आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। लव आ रहा है आपकी लाइफ में। आपकी कम्युनिटी जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इन द सेंस बढ़ती हुई से ये मतलब है या तो फैमिली में कोई न्यू एडिशंस हो सकते हैं, कोई मैरिज फिक्स हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, या फिर आप एक न्यू सोल ट्राइब से कनेक्ट हो रहे हैं, एक ऐसी सोल फैमिली से कनेक्ट हो रहे हैं जिनका सोल पर्पस आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड है। उस सोल ट्राइब के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं और एक नई फैमिली आपकी क्रिएट हो रही है। जैसे हमारी एक HD फैमिली क्रिएट हो चुकी है, इसमें रोज़ बढ़ते जा रहे हैं भगवान की दया से, टचवुड लोग जुड़ते जा रहे हैं ईश्वर की कृपा से। तो ऐसे ही आप एक सोल ट्राइब से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो आपके सोल पर्पस में आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प के लिए ईश्वर जैसे लोगों को आपकी तरफ भेज रहे हैं। आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है, हीलिंग आ रही है आपके लिए। कार्मिक अकाउंट ऑलरेडी मैंने बता दिया, बैलेंस हो रहा है। रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं यहाँ पर। किसी चीज़ में आपको विक्ट्री मिल सकती है। अगर किसी ने कोई एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है,
उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है किसी भी चीज़ में, चाहे कोई आप मॉडलिंग कर रहे हों, चाहे आप कोई किसी और तरह का कुछ भी एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, उसमें आप क्लियर कर जाएंगे, विक्ट्री मिल जाएगी, आपको जीत मिल जाएगी। आपकी स्टक एनर्जी जो है वो मूव करती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी लाइफ में स्टकनेस आ गई थी, चीज़ें मूव नहीं कर रही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था, रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो रास्ता नज़र आएगा, आपको क्लियर पाथ नज़र आएगा कि आपको किस रास्ते पे चलना है। ईश्वर की गाइडेंस आपको हर पल हर क्षण मिलती हुई नज़र आएगी इस वीक में। आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे ईश्वर के साथ, जिसकी वजह से आपका रुझान, आपका भक्ति, आपकी ईश्वर के प्रति आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आएगी और आप बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए नज़र आएंगे, ईश्वर की भक्ति करते हुए नज़र आएंगे। ये एनर्जी है। एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पिता के साथ आपके संबंध अगर अच्छे नहीं थे तो वो भी सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आपके विघ्न दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके कष्ट दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई तकलीफ़ चल रही है बहुत लंबे समय से, तो उसमें सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। आप चीज़ों को बहुत माइन्यूटली परख कर, सोच समझ कर एक्शन लेंगे, क्योंकि आपने लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ले लिए हैं और अब आपको इतना समझ आ चुका है कि मुझे क्या सही है क्या गलत है, मुझे समझ में आ गया है। ईश्वर ने आपको इतनी ठोकर खिला खिला के इतना पक्का और मज़बूत बना दिया है कि अब आपको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आप सोच समझ कर डिसीशन लेंगे। और यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि ये जो वीक जाएगा आपका काफ़ी इजी और स्मूथ जाएगा। मतलब कोई मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र नहीं आ रहा है इस वीक में, कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो, बल्कि बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी नज़र आ रही है इस वीक की। बाकी हम टैरो से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए। थैंक यू। हायरोफेंट, मैंने अभी आपको बोला था हायर लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म से कनेक्ट होना, या फिर हायर लर्निंग, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह में सिलेक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट से रिलेटेड आप कुछ सीखना चाहते हैं, कोई गुरु मेंटोर आपके से विज़िट आपकी हो सकती है, आप कहीं जा सकते हैं अपने कोई पिलग्रिमेज प्लेस पे, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप जहाँ पर भी आपका पूजा स्थान है, वहाँ पर जाते हुए आप नज़र आ रहे हैं। गुरु के दर्शन करने जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं। मायूसी, उदासी, हताशा, इस एनर्जी से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ों को पकड़कर नहीं रखना है आपको, यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। लेट गो, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करिए, उनको पकड़कर मत रखिए, यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। फर्स्ट कार्ड यही है, लेटिंग गो। यहाँ पर अगेन मुझे इनहेरिटेंस की मैसेज आ रही है कि इनहेरिटेंस के थ्रू आपको कोई पैसा मिल सकता है या प्रॉपर्टी के थ्रू। लवर्स, किसी के राइट पैर में तकलीफ़ हो सकती है, ऊपर से लेके नीचे तक, ऊपर से लेके नीचे मतलब हिप से लेके पूरे नीचे पैर तक तकलीफ़ हो सकती है कोई राइट पैर में। पेज ऑफ कप्स, कोई न्यू ऑफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये न्यू लव है।
रिकन्सिलिएशन भी है, न्यू लव भी है, दोनों है। आपकी एड़ियों में दर्द हो सकता है, थाइज़ में दर्द हो सकता है, और आपके हिप एरिया में अचानक से कोई चीज़ या तो चुभ सकती है, या अचानक से कुछ ऐसा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप सो के उठेंगे और आपको लगेगा कि मेरे सीधा जो राइट साइड का जो पोर्शन है, हिप एरिया, जो सिट जहाँ पर हमारी सीट है, हम बैठते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ महसूस होगी। आपको लगेगा जैसे सूजन आ गई है, जैसे बहुत ज़्यादा सूज गया है वो पोर्शन, और आपको समझ में नहीं आएगा ये ऐसे अचानक से कैसे सूज गया। कुछ करा ही नहीं आपने, कहीं गिरे भी नहीं आप, कुछ भी नहीं हुआ, ये कैसे हो गया। या फिर जो एड़ी होती है, उसकी जो पीछे की साइड होती है, वहाँ पर आपको दर्द हो सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, इस इनडिसीशन की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं, क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली फाइनेंशियल गेन तो आ रहा है। कुछ लोगों की बार बार मुझे बैंक में नौकरी सुनाई दे रहा है कि बैंक में नौकरी लग सकती है। एंड यहाँ से है 10 ऑफ सोर्ड्स, कुछ एंडिंग्स हैं, कुछ एंड हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट होने के लिए। क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई द हायरोफेंट स्पिरिट्स। Please clarify the Hierophant. एंडिंग, डेफिनेटली कुछ एंड हो रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे सोल लॉस की भी एनर्जी आ रही है। प्लीज़ डोंट माइंड, जो मुझे एकदम से एनर्जी आई मैंने बोल दिया। कुछ लोगों के लिए मुझे सोल लॉस की भी एनर्जी आ रही है, आपको सुनने में आ सकता है ऐसा। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाएगी फ्रॉम नोवेयर। जैसे आप बैठे हैं मायूस उदास, अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आ गई या कोई कॉल आ गया और इमीडिएटली आप गए और आपका सिलेक्शन हो गया। मतलब जैसे आउट ऑफ द ब्लू, ऑल ऑफ अ सडन, अनएक्सपेक्टेड, ऐसी एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इस वीक में आपका बीपी हाई हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैरिड कपल्स आपस में लड़ाई मत करिएगा, अपने गुस्से पर कंट्रोल करिएगा। प्लीज़ क्लैरिफाई द लवर्स। आई जस्ट वांट वन कार्ड स्पिरिट्स। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी जाती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ ऐसा अनबन होगी, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कोई ऐसी अनबन होगी जिसकी वजह से वो आपके पास वापस आएंगे, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। कुछ लोगों के डाइवोर्स केसेस रुक जाएंगे, होते होते रह जाएगा, रुक जाएगा, ये भी एनर्जी है। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। ट्रैवल नज़र आ रहा है यहाँ पर, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है।
पानी के पास आप जा सकते हैं, मतलब जैसे समुद्र, पानी से मेरा मतलब है नदी, कोई नदी बह रही हो, बहती हुई नदी की तरफ कोई जाना, या फिर कोई समुद्र की तरफ, जैसे बॉम्बे हो गया या केरला साइड हो गया, या ऐसी और भी जो भी स्टेट्स हैं, पानी की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर आउट ऑफ कंट्री। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ स्वॉर्ड्स। स्टक सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की इस वीक में। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स। कई चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अच्छा ये मेरे साथ ऐसा इसलिए हुआ था, कोई पुरानी बातें रिकॉल करेंगे आपकी, अच्छा ऐसा इसलिए हुआ था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है आपकी। कुछ लोगों को अपनी माँ की तरफ से या फिर ननिहाल पक्ष से पैसा मिल सकता है, या तो अपनी माँ से मिल सकता है या फिर ननिहाल पक्ष से पैसा मिल सकता है, ये एनर्जी है। या फिर कुछ लोगों को अपनी जो हस्बैंड हैं उनको अपनी वाइफ की तरफ से या ससुराल से पैसा मिल सकता है। प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका हार्ट ब्रेक जो हुआ है वो हील हो रहा है, उसकी एंडिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। ये मैंने इस टाइम स्टार्टिंग में ही बता दिया था। ओके, अब हम लव की वाइब्स देख लेते हैं पहले। इस वीक में लव की क्या वाइब्स हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। इस वीक में लव की क्या वाइब्स रहेंगी, प्लीज़ बताएं। सेरेंडिपिटी, कुछ लोगों की तरफ मैंने पहले ही बोल दिया था, रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सनशाइन आ रही है, आपका पार्टनर वापस आ रहा है, रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं। कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए रिकन्सिलिएशन है। डिवाइन मैस्कुलिन, डेफिनेटली न्यू पार्टनर, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पार्टनर है, यहाँ पर रिकन्सिलिएशन है। सोलमेट्स, तो आपको अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ लिखा हुआ है आपका, वो पर्सन मिलने वाला है जिसके साथ आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से लिखवा के लाए हैं। उस पर्सन से आपकी मुलाकात इस वीक में होती हुई नज़र आ रही है। या तो मुलाकात होगी या बातचीत हो जाएगी या फिर रिश्ता तय हो जाएगा, कुछ तो होगा, या तो बात हो जाएगी। सीक्रेट वुमन, आप अभी मैंने बोला था आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, और आपके पार्टनर का जो सोल पर्पस है वो एक ही है, डेटिंग। तो यहाँ पर डेटिंग भी नज़र आ रही है। एंड बॉटम से है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो रहा है, इसीलिए आपका पार्टनर वापस आ रहे हैं। और देख लेते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। प्लीज़ गाइड करें स्पिरिट्स, इस वीक लव की वाइब्स क्या रहेंगी। क्रॉस रोड्स, मैंने कहा था ना मुझे मल्टीपल की एनर्जी आ रही है, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, तो उस तरीके की एनर्जी कि आपके पास यहाँ से भी रिश्ता आ गया, वहाँ से भी रिश्ता आ गया। पहला कार्ड ही यही है, क्रॉस रोड। हो सकता है कि आपका एक्स और एक न्यू पर्सन आपके सामने आके खड़ा हो जाए और आपके समझ में नहीं आए कि मैं करूँ तो क्या करूँ। रोल द डाइस, आप चांस लेंगे, रिस्क लेंगे अपने पार्टनर के लिए। अभी तक अगर नहीं लिया स्टैंड तो अब लेंगे। स्नेकी बिहेवियर से बाहर आ रही है ये एनर्जी है, जो भी स्नेकी बिहेवियर में, चाहे आप या आपका पार्टनर, आप बाहर आ जाएंगे उससे। हीलिंग आ रही है आपके लिए।
मुझे यहाँ पर आपकी स्नेक की एनर्जी आ रही है, पता नहीं आज पहली बार। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सामने वाले को डिसीव किया है। हो सकता है इस जन्म में नहीं किया हो, पिछले जन्म में किया हो, उसका भुगतान आप इस जन्म में कर रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग्स, तो यहाँ पर रोमांटिक फीलिंग्स एक दूसरे की एक्सप्रेस करेंगे आप। ग्रास इज़ ग्रीनर, इस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आपने गलती करी है, जिसने भी करी है। मास्क, कुछ लोगों का चेहरा सामने आ जाएगा। अगेन डेट, यहाँ पर डेटिंग की एनर्जी है। ऑल राइट, अब हम देख लेते हैं मदर अर्थ की तरफ से ब्लेसिंग्स। प्लीज़ गाइड करें। ब्लेसिंग्स फ्रॉम मदर अर्थ। स्टिलनेस, सुकून आ रहा है आपकी लाइफ में, शांति आ रही है, एक अंतर मन का सुकून आ रहा है। पीसफुल एनवायरनमेंट, बहुत जैसे होता है ना रिफ़्रेशिंग, बहुत ठंडी हवा, हल्की सी ब्रीज़ चल रही है और आप उस बोट में जा रहे हैं। बहुत ठंडी अच्छी है, अच्छा प्लेजेंट वेदर हो रहा है, सुकून मिल रहा है आपको, शांति मिल रही है, नेचर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, वैसी वाली वाइब्स मुझे आ रही है। क्रिस्टल्स, तो आपका फोकस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। हो सकता है कुछ लोग क्रिस्टल्स बाय करें, या फिर अगर ऑलरेडी आपके पास क्रिस्टल्स हैं तो आप क्रिस्टल्स के साथ फोकस करना शुरू करेंगे। मतलब क्रिस्टल्स यूज़ करके फोकस, मेडिटेशन नज़र आ रहा है। कुछ लोग मेडिटेशन वगैरह इसके साथ करना शुरू करेंगे, क्रिस्टल्स के साथ। व्हाट एल्स? आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, ब्रॉडन हो रहा है आपका होराइज़न, चेंज हो रहा है आपका पर्सपेक्टिव, चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो रहा है। रीबर्थ, डेफिनेटली नया जन्म, एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग्स। फर्टिलिटी की एनर्जी है यहाँ पर, कंसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पर। कोई बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, कोई घर ले सकता है, कोई नई दुकान ले सकता है, कोई नया बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। सॉलिट्यूड, इस अकेलेपन से आप बाहर आ रहे हैं, सॉलिट्यूड की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। और मदर अर्थ गाया आपको नर्चर कर रही हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपका पालन पोषण कर रही हैं। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स, बर्ड्स, नेचर, रेनबो, ये सब नज़र आ रहा है। जैसे आपको बहुत सारे ड्रीम्स के थ्रू ना, आपको ड्रीम्स में हो सकता है नेचर की बहुत सारी सीनरीज नज़र आएँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर कोई एनिमल्स, या फिर कोई बर्ड्स, या फिर कोई प्लांट्स, या फिर कोई नेचर, कोई जगह जहाँ झरने बह रहे हैं, जहाँ पर बहुत अच्छी सीनरी है, आप कहीं गए हैं, कोई ऐसी जगह। मुझे यहाँ पर एक कोई एक एनिमल फिगर भी नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा सा। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। मतलब मुझे बहुत हो सकता है आपको ड्रीम्स में, या फिर आप इस वीक में काफ़ी एनिमल्स और बर्ड्स को देखें, या फिर नेचर बहुत ज़्यादा आप देखें, जैसे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आप देखें, बहुत ज़्यादा पार्क्स आपको नज़र आएँ, बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स आपको नज़र आएँ। आप कुछ और देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अचानक से कोई ऐड आ गया, उसमें कोई वाटरफॉल है और ये है, मतलब इस टाइप का कुछ नेचर से रिलेटेड आपको कुछ नज़र आएगा, बार बार में ध्यान आएगा। तो मदर अर्थ गाया आपको ये बताना चाहती हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं हर पल और हर क्षण।
आपको पोषण दे रही हैं, आपका पालन पोषण कर रही हैं, ये बताना चाहेंगी वो आपको इस वीक में। तो प्लीज़ उनका ध्यान रखिए और जितना हो सके अपनी तरफ से मदर अर्थ गाया के लिए जो भी आप कर सकें, मदर अर्थ के लिए प्राणी मात्र की सेवा कर सकें तो वो करिए, एनिमल्स की कर सकें, बर्ड्स को फीड करा सकें, किसी को भी, जिसको भी आपको ठीक लगे। वाटर गार्जियन, कनेक्ट विद योर इमोशंस। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है। हाई प्रीस्टेस, अभी मैंने यही बोला था कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाली है। ये कार्ड आ गया, हार्नेस मिस्टिक पावर। डेफिनेटली आप काफ़ी एम्पथेटिक, बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। मुझे अबंडेंस नज़र आ रही है यहाँ पर। हनी की एनर्जी है, हनी, शहद, अबंडेंस। टेक चार्ज विद अथॉरिटी, लॉर्ड। बहुत टाइम बाद ये कार्ड निकल कर आया है। किसी को कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है, कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है डेफिनेटली। या फिर आपको हाँ, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल रही है, आपको कोई बड़ा रोल आपको असाइन करा जा रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर। कोई लीडरशिप रोल मिल रहा है आपको, या तो आप जॉब स्विच करेंगे, आपको एकदम से एक हायर पैकेज पे लिया जाएगा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। आउट ऑफ द ब्लू अपॉर्चुनिटी, मैंने कहा था ना, अनएक्सपेक्टेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आ जाएगी, आपने सोचा भी नहीं होगा। अचानक से कॉल आया, अचानक से इंटरव्यू फिक्स हुआ, सब कुछ हुआ, एंड ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द ब्लू, समथिंग लाइक, मतलब आपने सोचा भी नहीं, समथिंग वेरी अनएक्सपेक्टेड। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नॉक कर सकती है। प्लीज़ अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताइएगा, आई विल बी मोर देन हैप्पी। ड्रम, वेडिंग बेल्स या फिर कोई अनाउंसमेंट मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है, जैसे कोई ऐलान कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, जैसे हम कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐलान करते थे, ड्रम बजा बजा के सबको बताते थे, पूरी प्रजा को बताते थे कि ऐसा होने वाला है, ये होने वाला है, अब ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है। तो इस टाइप की चीज़ यहाँ पर मुझे एक चीज़ और सुनाई दे रही है, जैसे वो फेस्टिव डील्स पॉपअप होती रहती है ना, तो उस टाइप की भी कोई चीज़ आपको पॉपअप हो सकती है। फेस्टिव डील्स, ये डिस्काउंट, ये वो, इस टाइप का भी कुछ हो सकता है। या फिर कोई वेडिंग अनाउंसमेंट, या फिर कोई भूमि पूजन, कोई गृह प्रवेश, कोई शादी का रिश्ता, कोई रोका, कोई मंगनी, कोई शुभ मांगलिक कार्य, कोई पूजा रख रहा है अपने घर में, स्थापना जैसे करते हैं तो उसमें आप जा रहे हैं, इस टाइप का कुछ न्योता देना कि आप आइए, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। जाते हुए एनर्जी, मतलब आप इन द सेंस जैसे आपको न्योता मिल रहा है और आप जा रहे हैं वहाँ पर उनके घर पे, या फिर आप अपने घर पे बुला रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए देख लेते हैं। अहिंसा, तो आपको अहिंसा के मार्ग पे चलना है, जो हमें गांधी जी ने सिखाया था कि हमको किसी जीव को हमें मारने का कोई हक नहीं है, किसी को हमें किसी के साथ दुश्मनी, मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, ये सब नहीं करना है। सत्य के मार्ग पे चलते रहिए, सीधे रास्ते, अहिंसा का मार्ग अपनाइए।
अपनी धारणा, अपना कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करिए, अपने कंसंट्रेशन पर फोकस करिए। यहाँ पर फोकस का भी एक कार्ड आया था कि आपको अपना फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ, क्रिस्टल्स पे आया था कि क्रिस्टल्स के थ्रू आप अपना फोकस बढ़ाइए। कुछ लोग क्रिस्टल्स बाय करेंगे अपना फोकस बढ़ाने के लिए। आप एमेथिस्ट ले सकते हैं, आप सोडालाइट ले सकते हैं, आप लैपिस लजुली ले सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज ले सकते हैं। अगर आपको वाकई में मेडिटेशन करना है तो ये सब बहुत अच्छे क्रिस्टल्स हैं। ये एमेथिस्ट है, ये क्लियर क्वार्ट्ज है, और ये लैपिस लजुली है, ये सोडालाइट है। तो ऐसे क्रिस्टल्स आप ले सकते हैं। ये क्लियर क्वार्ट्ज है। तो इससे आप अपना मेडिटेशन, इसको देख मतलब इसको हाथ में रखकर और आप जाप करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ होगा। बुद्धा, एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये पहले भी बताया था मैंने आपको, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आसन, सही पोस्चर में बैठकर प्रार्थना, जो भी करें आप, मेडिटेशन करें तो सही आसन में बैठकर करें, तभी फ़ायदा होगा, वरना नहीं। ये एनर्जी है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं सबसे पहले चार्म्स, फिर हम टी लीव्स देखेंगे। ये तो मेरे हाथ में ही आ गई। ओके, म्यूज़िक, कोई अपना म्यूज़िक, मेडिटेशनल म्यूज़िक सुन सकता है। म्यूज़िक चैनल खोल सकते हैं आप अपना। सिंगिंग में जा सकते हैं, कंपटीशन में सिलेक्शन हो सकता है आपका। मुझे नेचर से कनेक्ट होने की वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आया है। कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, तो आपको किसी तरीके की कोई मन्नत आपने मांगी है वो पूरी हो जाएगी आपकी इस वीक में। कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग है। मिरर की एनर्जी है, तो आप अपने सौंदर्य पर अपने आप को निखारते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग अपने फ्लॉज़, अपनी गलतियों को सुधारते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। सेल्फ वर्क की एनर्जी आ रही है कि आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने या तो फिटनेस पर काम करेंगे, अपनी शक्ल पर काम करेंगे, अपने हेयर स्टाइल पर करेंगे, या फिर अपनी गलतियों को सुधारेंगे। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। की टू सक्सेस, आपका कोई ड्रीम पूरा होने वाला है इस वीक में। स्टारफिश की एनर्जी है, तो डेफिनेटली गेन आ रहा है, फाइनेंशियल गेन। अगेन स्टार, कोई मन्नत पूरी होने वाली है। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, पेंडेंट, या फिर आप खुद बाय कर सकते हैं। यहाँ पर लव आया है, डेफिनेटली लव आपकी तरफ आ रहा है। एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन। पेंटिकल आया है, तो डेफिनेटली मनी आ रहा है। मनी तो मेरे ख्याल से सभी के लिए आया है यहाँ पर, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी में आ गया है पेंटिकल। नॉर्मली ये पेंटिकल बहुत मुश्किल से निकलता है, तो ये निकला है, तो इसका मतलब है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो आएगा। सबकी झोली में, कहते हैं ना, ईश्वर कुछ कुछ तो डालेंगे, तो वो एनर्जी है। यहाँ पर मुझे कुछ ज्वेलरी कुछ आप बाय करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन स्टार, तो
कुछ लोग जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह बाय करते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। हमसा चार्म, पीस आपकी लाइफ में रिस्टोर हो रहा है, सुकून आ रहा है। कोई पिंजरे से आज़ाद हो रहा है, मुक्त हो रहा है। कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ। आप किसी ठंडी जगह ट्रैवल पर जा सकते हैं या आपका रिलोकेशन हो सकता है। और यहाँ पर है एंजल विंग्स फॉर प्रोटेक्शन। सो ये तो हो गए चार्म्स, इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर। अब हम टी लीव्स देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, इस वीक में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। तो बहुत ही सारे आ गए, इसको मैं ले लेती हूँ वापस। चलो मैं वापस तो कोई भी नहीं लूँगी, जब ईश्वर ने दिया है तो फिर दिल खोल के देते हैं ईश्वर। जब देते हैं तो फिर चप्पल फाड़ के ही देते हैं, वापस नहीं लूँगी, अनादर हो जाएगा। वेकेशन, मैंने अभी बताया था आपको, आप कहीं जा सकते हैं ठंडी जगह, या आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। रिंग, मैरिज फिक्स हो सकती है, बताया था मैंने। टेबल, हार्ड वर्क अहेड, कुछ लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी तरफ कोई हेल्प आ रही है, मैंने बताया था आपकी सोल ट्राइब से रिलेटेड। क्राउन, लीडरशिप, यहाँ पर कार्ड आया था, मैंने कहा था बहुत स्ट्रॉन्ग कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है। हैंडशेक, किसी के साथ आपकी मीटिंग होगी जो बहुत इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए। उसके बाद जैसे आपकी एकदम से चेंज, अपॉर्चुनिटी चेंज हो जाएगी आपकी लाइफ में, ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर क्राउन है। तो हो सकता है वो मीटिंग ऐसी मीटिंग हो, कोई बिज़नेस डील कि आप एकदम माला माल हो जाएं, इस टाइप की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में। अ डिस्टेंस फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, तो कोई आपके बारे में सोच रहा है, हो सकता है उसका कॉल मैसेज आ जाए। फॉर्च्यून आ रहा है, ग्रेट फॉर्च्यून। एंजल ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर, गुड लक है यहाँ पर, रोमांस है यहाँ पर। मैंने कहा था ना बेल, अनाउंसमेंट, वेडिंग बेल्स, या फिर कोई भी जगह की। यहाँ पर ड्रम भी आया है, वो ड्रम का भी यहाँ पर एक वो आया था ना, ड्रम। एक्साइटिंग इवेंट, कुछ इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। टावर, सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस। घर लेने की एनर्जी आ रही है बार बार। की टू सक्सेस, ये वही की है जो भी हमने चार्म्स में देखी थी। डीप फ्रेंडशिप विद समवन, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी हो सकती है। अ सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड, मैंने कहा था मन्नत पूरी हो जाएगी आपकी, वही एनर्जी है यहाँ पर। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ये भी मैंने बोला था। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पर ध्यान दीजिए। यू विल बी शोन द वे, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ये भी मैंने, बुद्धा कार्ड आया था तब बोला था, उससे पहले जब वो आया था, कौन सा कार्ड था, तब भी मैंने बोला था एनलाइटनमेंट, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ओके, थिंग्स विल नॉट बी दिस वे, चेंज इज़ कमिंग, तो चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। सीक्रेट एडमायरर। ओके, फाइनल मैसेजेस। Final messages from angels. Thank you. Choose a new direction. तो आपको किसी न्यू डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है। अपनी दिशा और सोच को बदलिए, पर्सपेक्टिव चेंज करिए, किसी न्यू अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। अनलाइकली, इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड, अनलाइकली।
प्लीज़ क्लैरिफाई अनलाइकली। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, ओके। तो मेडिटेशन करिए, आपको जवाब मिल जाएंगे आपके, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो। और यहाँ से आया फॉरगिवनेस, किसी को माफ़ी देनी है तो माफ़ कर दीजिए। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए एंड यू आर रेडी। कुछ लोगों का मैंने कहा था ना डिवाइन टाइमिंग आ गया है, तो ये वो कार्ड है। एंड बी पॉजिटिव, बी असर्टिव। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। ब्लेसिंग्स कमिंग दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा आपसे क्या चीज़ रेजोनेट करी और आपको क्या अच्छा लगा। आई विल बी सो ग्लैड। मैं आपके मैसेजेस जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।